समस्याओं का करूंगा समाधान। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आज हम बात करेंगे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की। जी हां, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कहीं ना कहीं बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। जी हां, मोदी के दिल में पीएम बनने का सपना पनप रहा है। वहीं राज ठाकरे के दिल में भी एक सपना जाग उठा है, सपना महाराष्ट्र का सीएम बनने का। वहीं अब मनसे पार्टी ठीक उसी तरह राज का प्रचार करेगी जिस तरह से बीजेपी ने मोदी के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए कितने आतुर है, ये उनके इंटरव्यू और बयान से साफ जाहिर होता है। मनसे अब मुख्यमंत्री पद के लिए राज ठाकरे की छवि निर्माण करने की कोशिश में जल्द जुटने वाले हैं। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने जिस तरह से मोदी के प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, उसी तरह से मनसे भी राज ठाकरे का प्रचार करेगी। दरअसल आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मनसे पार्टी ने कई पीआर कंपनी से संपर्क किया है और चाय पर चर्चा जैसे कार्यक्रम पर भी काम शुरू कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले कई समय से लोकसभा चुनाव जिस तरह से सर पर थे, उससे करीब 8 से 9 महीने पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपना प्रचार करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ पूरे देश भर में प्रचार के साथ पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था बीजेपी की ओर से कि बीजेपी और साथ ही साथ एनडीए की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे। और साथ ही साथ इसी बात को लेकर प्रचार जोरों शोरों पर चलता रहा। चाय पर चर्चा टेक्निकल इस्तेमाल करके, कहीं ना कहीं 3D तकनीक का इस्तेमाल करके और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी लोगों तक पहुंचते रहे। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को काफी फायदा हुआ, क्योंकि एक लहर सी बन गई थी। हालांकि ये लहर कितनी कारगर साबित होगी, ये 16 मई के बाद इस पर फैसला आएगा, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं इसका असर जरूर दिख रहा है और शायद इसीलिए जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसका सीधा फायदा उठाने के फिराक में है। और यही वजह है कि राज ठाकरे भी अब कहीं ना कहीं मनसे की, जिस तरह से मनसे अपनी तैयारियां कर रही है, मनसे जिस तरह से यह कहा जाता था कि मनसे शिवसेना की राह पर चलती है, वो अब कहीं ना कहीं अपनी राह बदलते हुए बीजेपी के राह पर चलती नजर आएगी, या यूं कहे कि मोदी के दिखाए हुए रास्ते पर चलती हुई नजर आएगी। हम बात करें राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे की पार्टी मनसे अब पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और साथ ही साथ राज ठाकरे खुद को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का सपना अब पाल रहे हैं और उनके कार्यकर्ता उनका यह सपना पूरे करने की कोशिश में जुट चुके हैं। क्योंकि यदि बात की जाए कार्यकर्ताओं की, यदि बात की जाए मनसे की, तो मनसे फिलहाल तमाम पीआर कंपनी से मुलाकात कर रही है और साथ ही साथ चाय पर चर्चा जैसे कार्यक्रम को भी बढ़ावा दे रही है और उसी तर्ज पर उसी तरह के कार्यक्रम को भी यहां पर आयोजित करने का कोशिश जो है वो की जाएगी। फिलहाल जो विधानसभा चुनाव है उसे कई महीने फिलहाल बाकी है, लेकिन उससे पहले ही तैयारियां राज ठाकरे की ओर से की जा रही है, मनसे की ओर से की जा रही है, ताकि जिस तरह से जो लहर बीजेपी ने पैदा किया था नरेंद्र मोदी को लेकर, वही लहर विधानसभा के वक्त मनसे पैदा कर सके राज ठाकरे को लेकर। सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह से राज ठाकरे ये कहते थे कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, आखिर अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में वो आने लगे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राज ठाकरे लगातार अब कोशिश में है कि कहीं ना कहीं वो भी चुनावी मैदान में आ जाए। हमारे साथ आरपीआई के उपाध्यक्ष पीके जैन जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीके जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद। जी पीके जैन जी, ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल राज ठाकरे और मनसे पार्टी की ओर से जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, क्या लगता है आपको कि क्या मोदी की लहर को देखकर कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे हैं मनसे वाले? देखिए, वो एक राजनीतिक पार्टी है महाराष्ट्र में, और हर राजनीतिक पार्टी को अपनी तरफ से अपना उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित करने का अधिकार है। जी उसके लिए वो कोशिश भी करेंगे, कोशिश करनी भी चाहिए उनको। जी ये तो आने वाला समय बताएगा कि उसमें कितने कामयाब होंगे। जी, लेकिन पीके जैन जी, ये एक चीज जानना चाहेंगे कि यदि इसी राह पर सभी राजनेता चलने लगे तो कहीं ना कहीं विकास का और साथ ही साथ जो मुद्दा लोगों के बीच जब राजनेता जाते थे तो वो कहीं ना कहीं मुद्दे लेकर जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं फिल्म की तरह या फिर यूं कहे कि एक्टर और एक्ट्रेस को जिस तरह से प्रमोट किया जाता है उसी तर्ज पर अब कहीं ना कहीं राजनेताओं को भी प्रमोट किया जाने लगेगा। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जी देखिए, अगर मोदी जी देश के सामने आए हैं अपने और बीजेपी ने उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार या उनका कैंडिडेट मनोनीत किया है, जी तो उसके साथ में वो एक स्पेसिफिक एजेंडा लेके आए हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि मैं आने वाले 5 साल में क्या करूंगा। जी इसी तरह से अगर हर नेता अपनी पॉलिसी में क्लैरिटी लेके आए और लोगों को ये बताएं कि हम अगले आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे और लोगों का इस तरह से भला होगा, तो ये फिर उनकी आगे जनता के ऊपर है कि वो उनका एजेंडा एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, और उस पार्टी की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके पास में इतने मत हैं या नहीं, वो लोगों को प्रभावित कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसके ऊपर आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा पीके जैन जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आपको कि यदि राज ठाकरे नरेंद्र मोदी की राह पर चलते हैं तो क्या उन्हें वो सफलता मिल पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको उस तरह की सफलता मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरह से बाकी राजनीतिक दल महाराष्ट्र में स्ट्रांग हैं, जी मनसे को खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जी और अगर आने वाले अभी देखिए, विधानसभा में बहुत समय बचा नहीं है। जी अगले 4-5 महीने में अगर वो कुछ कोशिश कर सकते हैं या किसी दूसरे पद के किसी दूसरी पार्टी के साथ जी जुड़ के अगर वो काम कर सकते हैं और अपनी जगह बनाते हैं, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि कोalition की राजनीति में कौन सरकार के मुख्य बनेंगे ये कहना बहुत मुश्किल रहा है। जी, फिलहाल पीके जैन जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से राज ठाकरे अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद है। हम बता दें आपको कि हमारे साथ सलमान सैयद मौजूद है, जो कि मुख्य कार्यकारी संपादक है लेमन न्यूज़ के, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी रविशंकर शर्मा मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सलमान जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का प्रचार किया गया बीजेपी की ओर से, पूरे देश में एक हल्ला हो गया, एक हवा, एक लहर की बात की गई कि नरेंद्र मोदी की लहर की गई चल रही है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यहां पर जो है वो देखने को मिली, उसी राह पर अब अगर बाकी के राजनेता चलते हैं तो क्या लगता है आपको कि विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं खो जाएगा? बात मुद्दे के खोने की नहीं है, बात अभी तो व्यक्ति पूजा की है, व्यक्ति को बढ़ाने की है और किसी एक व्यक्ति के नाम पर ध्रुवीकरण की है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब इसलिए हो गई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने संगठन के स्तर पर काम किया था, संघ के प्रचारक थे, उन्होंने कई प्रदेशों में अपनी भूमिकाएं निभाई थी आरएसएस के रूप में, उनके पास अपने संबंधों का एक लंबा अनुभव था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास अपने नेताओं की फौज थी। धीरे धीरे जिस तरह की भूमिका बनी, गुजरात के मुख्यमंत्री पद का उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, उसके बाद उनकी जो नेगेटिविटी उनकी थी, उनकी पब्लिसिटी थी उनके खिलाफ, वो भी उसको भी उन्होंने भुनाया, उन्होंने अपनी इमेज को भी बदलने की कोशिश की, एक औरा अपने आसपास निर्माण किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन ने उनका साथ दिया और तब नरेंद्र मोदी बने और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने तक भारतीय जनता पार्टी के पास अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सके। नरेंद्र मोदी उस रिक्तता को भरते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए किया। ऐसी कोई रिक्तता महाराष्ट्र में अभी देखने को नहीं मिलती। राज ठाकरे के रूप में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और उनके अपने ही सोर्सेज ने अगर ये भूमिका बना ली है, चाय पर चर्चा और मुख्यमंत्री बनेंगे, और जिस तरह से मीडिया उसे हाथों हाथ ले रही है,
ये मोदी और राज ठाकरे में काफ़ी फ़र्क है। विकास के मुद्दे हों या अन्य मुद्दे हों, अभी उसमें कहना जल्दबाजी होगा कि कौन से मुद्दे होंगे, कौन से नहीं होंगे। अभी 16 मई को जब रिजल्ट आएगा केंद्र का, तभी सब कुछ तय हो पाएगा कि अन्य राजनीतिक पार्टियां, अन्य क्षेत्रीय दल किन मुद्दों को लेकर जाते हैं। ये अभी कयास आराइयां हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। राज ठाकरे अभी दिल्ली दूर है। जी, लेकिन सलमान जी, जिस तरह से ये कहा जाता था कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे की यदि बात की जाए तो वो पूरी तरह से शिवसेना की राह पर चलती नजर आई थी और शिवसेना में कभी भी बाला साहेब ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए कभी भी चुनाव नहीं लड़ा था। बाला साहब ठाकरे बनना इतना आसान भी नहीं है। बाला साहब ठाकरे के पीछे उनकी नकल कर लेना या नैसर्गिक गुण उनके आ जाना, ये एक अलग बात है। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल होना, ये दूसरी बात है। आज भी अगर हम लोकप्रियता के आधार पर देखें, संख्या बल के आधार पर देखें, उनकी कार्यकर्ताओं की फौज के आधार पर देखें, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अभी काफ़ी पीछे है। पूरी तरह से उसे भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में एक जो छोटा सा गठबंधन बनाने की कोशिश भी करती नजर आती है, वो शिवसेना को नाराज किए बिना नहीं कर पाई। शिवसेना आखिर नाराज है। जहां पर शिवसेना के कैंडिडेट खड़े थे, वहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने कैंडिडेट उतारे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अभी उतनी स्तर पर नहीं आई है कि अपने दम पर मुख्यमंत्री बना सके बिना किसी सहयोगी के, और सहयोगी ढूंढना अभी उसके लिए मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी उसकी एक नैसर्गिक सहयोगी बन तो सकती है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर अपना दाव लगाएगी, ये भी बड़ी बात है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों राज ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी अगर घोषित कर देती है उनकी पार्टी, उनके नेतृत्व में क्यों चुनाव लड़ना चाहेगी? एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके पास में केंद्र में भी सत्ता चलाने का अनुभव रहा हो, और दूसरी तरफ भी उसे ऐसा लग रहा है कि 16 मई के बाद शायद उसकी सरकार बन जाए, तो वो महाराष्ट्र में अपने सत्ता की कुंजी एक ऐसी पार्टी को क्यों सौंपेगी जो अभी 12 से 13 एमएलए आए थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। 12 उनके एमएलए हैं, और उसमें से भी 2-4 नाराज चल रहे हैं। नाराजगी अपनी जगह पर, संख्याओं के बल पर भी अभी 12 लोग हैं। 12 को 272 तक ले जाना बहुत मुश्किल है। जी, फिलहाल केंद्र में जिस तरह से जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें मनसे का क्या रोल था, ये तो अब साफ हो गया है। और साथ ही साथ मनसे जिस तरह से ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से शिवसेना पर हावी हो रही है, हालांकि रिजल्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर कौन किस पे हावी हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विधानसभा की चुनाव की तैयारियां इतने जल्दी शुरू कर देना कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ ये भी बता देना कि अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दौड़ में राज ठाकरे खुद शामिल हो गए हैं, इससे कहीं ना कहीं काफी सवाल भी खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री अभी उन्होंने क्या घोषित किया है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? सवाल तो ये है जी, क्या उन्होंने तय कर लिया है कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने वाले हैं? अभी भी जी, एक पहले फेज में अगर मान भी लिया जाए कि वो बनना चाहते हैं, और कौन सा ऐसा राजनेता है जो नहीं बनना चाहता रहा होगा? वो कोई गांधी, कोई लिमये, कोई जयप्रकाश नारायण, कोई बाल ठाकरे होता है जो अपने आप को केंद्र तक, सत्ता तक लाकर भी वो सत्ता के सर्वोच्च पद को नहीं प्राप्त करता। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जी। गांधी जी ने नहीं लिया, जयप्रकाश नारायण ने 77 की क्रांति के बाद जब इमरजेंसी के बाद आई, उन्होंने कोई पद नहीं लिया। ठाकरे ने 1995 की जब सरकार आई, उन्होंने पद नहीं लिया। चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। अब अपने आप को बताना कि मैं बनना चाहता हूं, ये ठाकरे परिवार की शैली नहीं रही है। अगर बताते हैं तो उसमें कितनी लोकप्रियता मिलेगी और कितनी लोकप्रियता घटेगी, इस पैमाने पर भी राज ठाकरे परखे जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने अभी तक कुछ नहीं कहा है कि मैं बनना चाहता हूं, लेकिन ये बनेंगे कैसे? बनना चाहता हूं तो हर कोई चाहेगा जी। एक साधारण सा एमएलए जो बनकर आता है किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, चाहता वो भी है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए जी, लेकिन वो बनेगा कैसे जी? तो वो बनेगा कैसे, आखिर ये एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल जिस तरह से तैयारियां की यदि बात की जाए, तैयारियां जिस तरह से चल रही है, और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में है, तो हर पार्टी अपनी ओर से कोशिश में फिलहाल जुटनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि
लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है और अब कहीं ना कहीं विधानसभा की तैयारियों में हर पार्टी जुड़ी हुई है और इसमें कहीं ना कहीं मनसे ने अपनी पहल भी शुरू कर दी है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। क्या मोदी की राह पर चलेंगे राज, ये एक बड़ा सवाल है और फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तो यही है कि मुख्यमंत्री की दौड़ में अब राज ठाकरे भी शामिल होने वाले हैं और मनसे पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि जिस तरह से बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी की हवा और लहर बनाई गई थी उसी तरह से राज ठाकरे की भी लहर महाराष्ट्र में बनाई जाएगी और साथ ही साथ उन्हें मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया जाएगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान अभी मौजूद है। सलमान सैयद जी मौजूद है जो कि मुख्य कार्यकारी संपादक है और साथ ही साथ हमारे सहयोगी रविशंकर शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यदि महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कई पार्टियां हैं, मनसे है, शिवसेना है, जो मराठी वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगी होती है। फिलहाल यदि बात की जाए शिवसेना की तो शिवसेना का जो मुद्दा रहा है या फिर शिवसेना की जो नीति रही है वो बिल्कुल भी सभी पार्टियों से अलग रही है। फिलहाल मनसे भी कहीं ना कहीं उसी रेस में शामिल है और उसी को फॉलो करती नजर आती है। फिलहाल जिस तरह से एक कदम अलग हटकर राज ठाकरे की पार्टी जाने की कोशिश में लगी है, क्या लग रहा है कि इससे राज ठाकरे की पार्टी को फायदा हो पाएगा? यदि बात की जाए मनसे की तो मनसे जब शुरुआती दिनों में आई थी तो काफी धुआंधार पार्टी के रूप में निकलकर सामने आई थी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जो परप्रांतियों के खिलाफ मुद्दा खोला तो उसका नतीजा नासिक और साथ ही साथ में पुणे, मुंबई जैसे शहरों में देखने को मिला। तमाम परप्रांतियों पर हमले किए गए, न केवल बल्कि एक मुद्दा बल्कि उसके बाद भी अनेकों तरह के मुद्दे निकलकर सामने आए। मौजूदा समय में देखा जाए तो टोल का मुद्दा पूरी तरह से अपने चरम पर था। लेकिन यदि बात की जाए राज ठाकरे साहब के, यदि मुख्यमंत्री बनने की बात की जाए, क्योंकि तमाम समर्थक उन्हें राज साहब के नाम से जानते हैं, उनके यदि मुख्यमंत्री की बनने की बात की जाए तो एक मुख्यमंत्री को यदि बनना है तो समाज के हर वर्ग के लोगों को अपने साथ में लेकर चलना अति आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पे यदि देखा जाए नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहेंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस के रत्नाकर महाजन जी जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। रत्नाकर जी, जानना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल सभी पार्टियां जो है वो तैयारी कर रही है महाराष्ट्र में और साथ ही साथ मनसे की ओर से अब ये खबर आ रही है कि मनसे जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लहर बीजेपी ने पैदा की थी पूरे देश में, उसी तरह से महाराष्ट्र में अब मनसे जो है वो राज ठाकरे की लहर पैदा करेगी। क्या लग रहा है आपको कि ये मुमकिन हो पाएगा? लहर कभी पैदा नहीं होती, कभी किसी की लहर पैदा नहीं होती जी। और इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले वो लहर दिखाई देती है। जी। इसका एकमात्र उदाहरण है जो 1977 में हुआ था जी। उसके बाद पैदा करने से लहर कभी पैदा नहीं हुई है जी। दूसरा मुद्दा है इलेक्शन के पहले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा करने का। तो ये वही प्रयास है जो बीजेपी ने आज तक किया है, अटल बिहारी से लेकर मोदी तक बीजेपी का यही प्रयास है, लेकिन वो प्रयास भी बहुत फलदायी नहीं रहा है। और वही प्रयोग एमएनएस अगर महाराष्ट्र में करना चाहती है
तो उसका हश्र वही होगा जो बीजेपी का अडवाणी के समय हुआ था। जी, तो रत्नाकर जी कहीं ना कहीं मतलब ये माना जाए कि यदि, क्योंकि ये एक सवाल भी खड़ा होता है कि यदि हर कोई लहर की बात करेगा या फिर सिर्फ मार्केटिंग के बेस पे चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो बाकी लोगों की समस्या है वो एक दरकिनार हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी के आग्रह पर मार्केटिंग का तंत्र अपनाया था, वही तंत्र अगर एमएनएस अपनाना चाहती है तो उसका सही मतलब ये है, असली मतलब ये है कि जो वो खुद पहली सभा से ब्लूप्रिंट की बात कर रही है, वो ब्लूप्रिंट अभी भी उसके पास नहीं है और इसके पास भी वो आने की संभावना नहीं है। इसलिए इस प्रकार के मार्केटिंग टेक्निक का आकर्षण उनमें पैदा हुआ है, लेकिन इससे लोग भूलने वाले नहीं है, इसको लोग आश्रय देने वाले नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, ये और कोई राज्य नहीं है। जी, फिलहाल रत्नाकर जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की जनता काफ़ी समझदार है, वो किसी लहर के लिए नहीं रुकेगी। उन्हें जो मन बनाना है वो मन ज़रूर बनाएगी और जिस तरह से उन्हें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ यदि किसी राजनेता में उन्हें नजर आएगी तो वो उन्हें ही चुनेगी। फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही है लोकसभा सीटों को लेकर और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव को लेकर राजनेता जिस तरह से मैदान में आए थे, उसके बाद अब क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार 16 मई तक का किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब महाराष्ट्र में राजनेता वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयार हो रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को और साथ ही साथ अपनी पार्टी को और मजबूत बनाने में लगे हुए हैं ताकि विधानसभा में उनकी पार्टी को फायदा हो सके। सलमान सैयद जी हमारे साथ मौजूद है। सैयद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फिलहाल इस्तेमाल की जाती है राजनेताओं की ओर से, क्या इससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो मुद्दे पर पहले राजनीति होती थी वो कहीं ना कहीं एक दरकिनार हो जाएगी? देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ हद तक काम करती है और उसमें मुद्दों को शामिल करते हैं। मुद्दे छूटते नहीं है, मुद्दे उसमें शामिल कर लिए जाते हैं। हाँ, उसमें व्यक्ति को बड़ा बनाकर पेश किया जाता है क्योंकि अंततः जो पेमेंट है वो तो व्यक्ति से आना है। मुद्दे किस तरह से जाएंगे जी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से, पीआर एजेंसी से जो काम हो रहे हैं उससे सबसे बड़ा नुकसान पार्टियां अपना खुद का कर रही हैं जी, क्योंकि पार्टी की रीढ़ होते हैं पार्टी के कार्यकर्ता जी, और जब पीआर एजेंसी सारा कुछ अपने जिम्मे ले लेती हैं और फिर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, सोशल मीडिया, एडवर्टीजमेंट चैनल्स में, अखबारों में किस तरह के जाएंगे, एडवर्टोरियल किस तरह से जाएंगे, ये सारा कुछ जब पीआर एजेंसियां तय करने लगती हैं तो कार्यकर्ताओं का जोश, पहले सुना जाता था कि जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं लोग कहते थे कि वो दरी बिछा कर आए हैं, सभाओं में वो कुर्सियां लगाते थे, वो बैनर पोस्टर लगाया करते थे, रातों को निकलते थे और दीवारों पर चिपकाया करते थे, हैंडबिल्स बांटा करते थे। अब जब कार्यकर्ता का उससे उस कार्यकर्ता का उस पार्टी के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता था, भावनात्मक लगाव हो जाता था जी। जब वो कार्यकर्ता ही कटता चला जाएगा और कार्यकर्ता महज भीड़ की इकाई बनकर रह जाएगा तो कार्यकर्ताओं के जोश में कमी आना स्वाभाविक है। वो सिर्फ उजले कपड़े, सफेद खद्दड़ पहनकर किसी भी पार्टी के हों, नहा धोकर रैलियों में, सभाओं में, मीटिंगों में जाएंगे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे और फिर अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे। वो उन मुद्दों से अपने को अटैच ही नहीं कर पाएंगे, जनता तक उन मुद्दों को ले ही नहीं जा पाएंगे। पीआर एजेंसी से आप माहौल बना सकते हैं लेकिन मतदाताओं को सैयद साहब, आपको रोकना चाहेंगे। बीजेपी नेता निरंजन शेट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते। निरंजन जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी की ओर से, आपकी पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी की लहर जिस तरह से बनाई गई थी, अब वो उसी राह पर राज ठाकरे भी चलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यदि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं और उसकी तैयारियां लगातार हर पार्टी अब करने वाली है क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। ऐसे में राज ठाकरे और मनसे पार्टी जो है वो
मोदी की तर्ज पर अब राज ठाकरे को आगे लेकर चलने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ जिस तरह से जो चाय पर चर्चा का प्रोग्राम किया जाता था या फिर जिस तरह से नरेंद्र मोदी की रैली की जाती थी, उसी तर्ज पर अब राज ठाकरे को आगे लेकर आया जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि इससे राज ठाकरे को फायदा हो पाएगा? देखिए, हमारी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिर्फ मैं यही बता देना चाहता हूं कि अगर कोई दूसरी पार्टी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करना चाहता है तो उसके लिए कोई हमें बाधा, हम कोई वहां पर बाधा बनना नहीं चाहते। राज ठाकरे उनकी अलग पार्टी है, उनकी कार्यशैली पद्धत अलग है। वो अगर हमारे हमने जिस प्रकार से कार्य प्रणाली इस्तेमाल की थी उसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक अंतर ये है कि नरेंद्र मोदी जी के पीछे एक 14 साल का विश्वास है, 14 साल का गवर्नेंस था, जिससे वो हम लोगों ने लोगों के बीच में लेके गए और वो विश्वास लोगों के बीच में जताया गया जी। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे जी जब भी जाएंगे इस प्रकार का कहीं ना कहीं उनको एक अनुभव दिखाना होगा कि उन्होंने इस राज्य के लिए क्या किया था जी। तो कहीं ना कहीं अनुभव उन्हें दिखाना होगा कि आखिर उन्होंने राज्य के लिए क्या कुछ किया है। फिलहाल निरंजन जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, काफ़ी समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और साथ ही साथ आप तक मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया था। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप फील्ड पे जाते हो, आप तमाम राजनेताओं से आपकी मुलाकात होती है, राजनेता भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता उनकी ओर आकर्षित हो सके। तरह तरह की प्लानिंग होती है, तरह तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है, लेकिन फिलहाल जो एक एग्जाम्पल जिस तरह से सेट कर दिया गया है कि एक व्यक्ति को प्रमोट करिए और साथ ही साथ पूरी पार्टी अपने आप प्रमोट हो जाएगी, नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से जो एग्जाम्पल सेट किया गया है, उसी राह पर अगर सभी राजनेता चलने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इससे राजनीति में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि पहले यह कहा जाता था कि राजनीति जो है वो कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है, लेकिन अब वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे या इस तरह की प्लानिंग से चलने लगेगी। देखिए, बात की जाए यदि इन तमाम पार्टी की यदि प्रचारकों की बात की जाए, तमाम बड़े चेहरे यदि उतर जाए राजनीति की फील्ड पर, सभी लोग यदि मिलकर सेम प्रोसीजर जैसे नरेंद्र मोदी जी ने मौजूदा समय में किया, अपने आप को सामने खुद जाकर उन्होंने पेश किया, यदि राज ठाकरे हो या फिर अन्य पार्टी के तमाम बड़े नेता करने लगे तो जनता पूरी तरह से असमंजस में होती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। तो जनता जो है वो पूरी तरह से असमंजस में आ जाती है कि आखिर ऐसे में किया जाए तो क्या किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जनता को भी कहीं ना कहीं ये फैसला ही लेना होता है कि आखिर उन्हें क्या कुछ चुनना है, क्योंकि विकास की राह पर अगर चलना है और साथ ही साथ महाराष्ट्र की यदि बात की जाए, महाराष्ट्र के विकास की यदि बात करना है तो सही राजनेता चुनना बहुत आवश्यक होता है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।